हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जो हमने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, और जो एक दीवार की तरह सपोर्ट एक्ट कर रहा है यहाँ मार्केट में, वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है मार्केट में। और मार्केट इंट्राडे में तो कई बार ट्राई किया ये लेवल ब्रेक करने का 52,200 का, लेकिन वो नहीं ब्रेक कर पाए सेलर्स, और बार बार बायर्स उसको पुश करके ले जा रहे थे। आज के दिन देखेंगे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट फिर से बायर्स ने पुश करके वापस से इसी रेंज में मार्केट को ला दिया जहाँ ये कंप्लीट साइडवेज रह गया पूरे दिन। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि 52,200 जो कल जो लेवल है अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। थोड़ा साइकोलॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस 10 या 15 दिन से मार्केट इसी रेंज में बना हुआ है, और जब भी मार्केट एक बार ये ब्रेक भी किया था, यहाँ पे एक सेलर्स ने ट्राई किया था, तो वापस से बायर्स ने यहाँ पे उसको पुश करके टुवर्ड्स रेजिस्टेंस कर दिया था मार्केट को। तो अभी क्या होता है कि मार्केट में जब भी 10 बार 12 बार ऐसे लेवल्स अगर टेस्ट हो रहे हैं, बायर्स फिर से बार बार ये लेवल डिफेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेलर्स का इंटरेस्ट फिर कम होते जाएगा, और सेलर्स फिर इस जोन को छोड़ के अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जोन होगा उस पर फोकस करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे अगर 100 लोग 200 लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कम हो जाए और 50% या 40% ही सेलर्स और ऐसे रहें जो अब ऐसे लेवल्स पे फिर एफर्ट डालेंगे, क्योंकि बार बार वो भी देख रहे हैं कि बायर्स बार बार ऐसे लेवल्स को डिफेंड कर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट लूज होगा, और यहाँ पे वो जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 52,200 का, अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा सेलर्स के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए भी ये अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल ना रहे, और यहाँ पे जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली कुछ दिन पहले, अब यहाँ पे वो मोमेंटम हमें ना दिखे। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे कि एक लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फिर वहाँ पर वो मोमेंटम जनरेट होना बंद हो जाता है। आप यहाँ पर देखे होंगे कि आज के दिन ऐसा कोई मोमेंटम पुट के प्रीमियम पे ऐसे नहीं दिख रहा होगा जैसे ये लेवल के पास आया। तो यही होता है, कई बार वो इंटरेस्ट लूज होने की वजह से यहाँ पे अब कोई मोमेंटम दिखेगा नहीं। तो हमारे लिए अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेगा वो 52,000 का राउंड लेवल और 52,800 पे एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अभी हमारे लिए 52,200 का जो लेवल है ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इनिशियली ये ब्रेक हुआ था, यहाँ पे लेवल जंप हुआ था, और उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, 52,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। ऑब्वियसली मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट मैं अलर्ट था और अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम रखा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है या फिर इनिशियल 915 920 को कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, और सेलर्स को ये भी दिमाग में था कि बायर्स ने हर बार जितनी बार वो अटेम्प्ट किए हैं वहाँ से बायर्स ने फिर से एक ट्राई ज़रूर किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फिर हो सकता है कि 100 में से कुछ ही सेलर्स ऐसे रहें यहाँ पे वो अपना फुल एफर्ट लगाएं, क्योंकि वो भी वेट करना चाहते हैं क्या बायर्स फिर इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से सपोज अगर एक कन्फर्मेशन मिल गया रहता, एक और रेड कैंडल यहाँ बना रहता और इस लेवल को वापस से ब्रेक करता, देन यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे ट्राई करते, और यहाँ पे हमें हो सकता था बहुत ही अच्छा एक फॉलोअप कैंडल मिलता। बट जैसे ये कैंडल यहाँ पे नहीं सस्टेन हुआ, ये जो मोमेंटम था वो नहीं सस्टेन हुआ, यहाँ पे सेलर्स फिर और नहीं ट्राई किए, जिसके वजह से आप देखेंगे कि बायर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे 20 या 25 मिनट में ही वापस से मार्केट को इसी रेंज में लाके खड़ा कर दिए। तो यही होता है, कई बार क्या होता है कि एक ऐसा अप्रोच भी बन जाता है कि बायर्स बार बार डिफेंड कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट कम होते जाता है, जिसके वजह से फिर वो मोमेंटम हमें नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी पुट साइड एक ट्रेड लिया था इनिशियली, 150 क्वांटिटी में पहले एंट्री लिया, फिर उसको ऐड किया लोअर प्राइस पे, बट जैसे ही देखा वो नहीं सस्टेन हो रहा, तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल लेके वो काट दिया था पोजीशन। तो यहाँ पे बहुत लोग इमोशनली स्टक हो जाते हैं अपने डिसीजंस को लेके, और कई बार होल्ड कर लेते हैं इस पोजीशन को, जिसके वजह से लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इमोशनली स्टक नहीं रहना चाहिए, कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कशन किया है कि मार्केट को हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, फॉलो करना है। सपोज़ यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है तो हम वैसा ही एक्ट करेंगे, और जो हमने एसएन प्लान किया था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे फिर से भले ही री एंट्री का सोचेंगे अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो, अदरवाइज़ यहाँ पे हम पोजीशन को कट कर देंगे। यहाँ पे इमोशनली स्टक रहने का मतलब है एक बड़ा लॉस लेना, फिर यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेशन में इस जोन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करते रहेंगे। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग में, एक साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा बिल्ड करेंगे अपना साइकोलॉजी, अपना टेम्परामेंट सही रखेंगे, तो ऐसे जोन में आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करना, क्योंकि ये इस जोन में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है आपके मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस ही होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब 52,200 का लेवल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000 और 52,800 का लेवल है। तो देखेंगे मार्केट अगर यहाँ
यहाँ बना रहेगा तो हम वैसे ही एक्ट करेंगे। और एक चीज़ है कि बजट के दिन आप यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीरो टू हीरो थॉट से आते हैं या फिर जैकपॉट थिंकिंग लेके आते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि लॉसेस कई बार एक्सीड कर जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हमारे डायरेक्शन सस्टेन भी होंगे, लेकिन इंट्रा कैंडल में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट, उसके वजह से हम बार बार लोअर प्राइस पे निकल जाएंगे, या फिर हायर प्राइस में हमें एंट्री मिल गया तो उसके वजह से हमारे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो ऐसे दिन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करना। हो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको मत करिए, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो बहुत छोटे क्वांटिटी में करिए, लेकिन ऐसे दिन थोड़ा लॉसेस अवॉइड करने का कोशिश करिए, ताकि जब मार्केट स्टेबल हो वहाँ पे हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ और एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो वो जैकपॉट थिंकिंग और जीरो टू हीरो थिंकिंग में मेरा बिलीव नहीं रहता है। अगर ऐसा कुछ सामने से दिखता है मोमेंटम, देन मैं उसमें ट्राई करूँगा। अदरवाइज़ जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ पे इंट्रा कैंडल जो फ्लक्चुएशंस है वो ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग करना। तो ये बजट डे का आपको एडवाइस रहेगा यही। और बाकी मार्केट जब तक इस रेंज में बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये चीज़, मार्केट हो सकता है कई दिन ये बना रहे, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये देखेंगे पूरा महीना इसी रेंज बाउंड में बना हुआ है मार्केट, और बहुत सारे लोग अपने थ्योरीज में ये रूल भी देते हैं, कुछ 4 डेज़ का और कुछ 9 डेज़ का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन आप उन सब थ्योरीज़ को मत ध्यान दीजिए। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो मार्केट में रूल रेगुलेशन है वो मार्केट के बिहेवियर के बाद डिसाइड होता है। मार्केट रूल रेगुलेशन को देख के नहीं चलता है, मार्केट अपने लेवल से चलता है, और मार्केट में जैसा चलता है फिर उसको हम थ्योरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन हो गया है 10 दिन हो गया है तो मार्केट ब्रेकआउट दे ही देगा। जब तक मार्केट सामने से हमें नहीं दिखाता है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है या फिर अच्छा मोमेंटम मिला है, हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने नहीं जाएंगे। एज एन ऑप्शन बायर हमें हमेशा ध्यान रखना है थीटा डीके का, क्योंकि मार्केट जब तक साइडवेज रेंज में चलता रहेगा हमें डीके के वजह से लॉसेस होते रहेंगे, और हम प्रेडिक्ट करके उस चीज़ को अगर होल्ड करके स्टक रहेगा इमोशनली तो हमारे लॉसेस भी एक्सीड करते जाएंगे। तो मार्केट में हमें वेट करना है मोमेंटम का। हो सकता है कि कुछ दिन में मोमेंटम मिले, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप अगर इस जोन में अगर लॉसेस कम रखेंगे तभी उस चीज़ का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई ओवरऑल प्रॉफिट नहीं मिलने वाला अगर यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट चल रहा है अभी बहुत दिनों से ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मार्केट को दोष नहीं दे सकते हैं, हमें वेट करना ही पड़ेगा। यही मार्केट सिखाता भी है कि आप पेशेंसली वेट करिए, सबका टर्न आएगा। ऐसा नहीं है कि सेलर्स इस रेंज को ब्रेक नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे कुछ दिन और भले बना रहे, लेकिन इन लेवल्स को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा ही। तो उस समय हम देखेंगे ये लेवल जब ब्रेक होगा तो वैसे देखा जाएगा कहाँ पे जाता है, कैसा मोमेंटम मिलता है। लेकिन हमें प्रेडिक्ट करके कुछ भी नहीं चलना है कि पहले से डायरेक्शन डिसाइड करके पोजीशन होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर होल्ड करते हैं तो वो चीज़ हमारे फेवर में नहीं जाएगी और डीके की वजह से हमारे लॉसेस बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए जब भी मार्केट में ऐसा रेंज बने थोड़ा सा पेशेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे ये पेशेंस बना के रखें, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करें साइडवेज मार्केट के लिए। तो यही मार्केट सिखाता है आपको। अगर ऐसे जगह पर आप शांत बैठे रहेंगे, कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, तो आपका साइकोलॉजी खुद ही बिल्ड होता जाएगा। हो सकता है अगर आज अगर अच्छा आप बैठे रहें, अगर ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं किए हैं, तो कल भी हो सकता है आपको ये रेंज परेशान ना करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूस हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके वजह से उल्टा सीधा डिसीजन लेने की वजह से हमारे लॉसेस एक्सीड करते रहेंगे। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये चीज़ ट्रू है। और जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वैसा एक्ट करेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि मार्केट रेंज बाउंड में जब तक रहता है हम थोड़ा अपने क्वांटिटी मैनेजमेंट पर फोकस करें और वहाँ से अपने लॉसेस को मैनेज करके चलें। तो और एक चीज़ यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये तो पहला मेरा ट्रेड था जो पुट साइड मैंने लिया था, उसको बुक कर लिया था। और जो सेकंड एक कॉल साइड भी छोटा सा एंट्री लिया था, जो कि मोमेंटम सस्टेन नहीं होने की वजह से उसको भी मैंने बुक कर लिया था छोटे से प्रॉफिट में। आज एक अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट, बट वापस रिवर्स हुआ और वहाँ से बुक कर लिया छोटे प्रॉफिट में। उसके बाद से आप देखेंगे कुछ छोटे मोटे स्कैल्पिंग किए जो लॉस में ही रहा, और आज का ओवरऑल जो है दिन वो यहाँ पे न्यूट्रल ही गया, यहाँ पे कोई मेजर प्रॉफिट एंड लॉस आज नहीं हुआ। तो ठीक है, वेट करेंगे मार्केट में। जब भी एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट अच्छे ना बने, लेकिन जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, एक अच्छा मोमेंटम देगा, वहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एक अच्छा प्रॉफिट हो वहाँ पे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।